बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्ताने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्विक रिकैप और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी है सुलेमान अलैहिस्सलाम, बादशाह भी हैं, दरबार ऐसा जैसा किसी का दरबार नहीं, हुकूमत ऐसी जैसी किसी की हुकूमत नहीं, चरिंद परिंद हवा जिन देव इंसान सब ताबे, दरबार लगा हुआ है, ऐसा दरबार कि जो किसी का नहीं है। देखा सब मौजूद है, एक परिंदा नहीं है, नाम है उसका हुदुद, जिस तरह का दिखता है हुदुद। जलाल में फरमाया कहां है हुदुद? अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई इत्मीनान बख्श वजह नहीं बता सका तो उसे सख्त सजा दी जाएगी, उसे ज़िबा भी किया जा सकता है। इतने में हुदुद आ गया। पूछा कहां थे? हुदुद ने क्या जवाब दिया? हमने आपसे कहा था कि हम ये आज अर्ज करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सो यकीनन पूरे दरबार की तवज्जोहात का मरकज उस वक्त ये परिंदा होगा, हुदहुद। जवाब तलबी हो रही है, इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का ऐलान कर दिया गया है, अजाब दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, ज़िबह किया जा सकता है। अगर सॉलिड रीजन ना दिया कि कहां थे, क्यों गायब थे। और परिंदों और सबकी बोलियां तो समझती थे, आपने सुन ही लिया है। हुदुद ने जवाब देना शुरू किया, दरबारियों ने जवाब सुनना शुरू किया। हुदुद ने कुछ ऐसा कहा, दरबारियों ने कुछ ऐसा सुना, एक ऐसी दास्तान सुनी जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये क्या बात कही। ये नन्हा परिंदा गोया हुआ। हुदुद ने अपनी मखसूस आवाज में, कुछ इस तरह की ही आवाज है, बात करना शुरू की। और दरबार हमतन गोश है, बड़ा दरबार, अजीम शान दरबार। लेकिन इस वक्त इस दरबार की दीवारें जिन परिंद दियो ये नहीं, बल्कि ये छोटा परिंदा तवज्जोहात का मरकज है। क्योंकि अल्लाह का नबी जो वक्त का बादशाह भी है, हाकिम भी है, वो पूछ रहा है कहां थे और अब इस पर जवाब देना है। तो दरबार हमतन गोश है। हुदुद ने जवाब देना शुरू किया, कहने लगा मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लाया हूं। ये खुद ही बड़ी बात है कि वो कह रहा है कि मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूं। बड़ा दावा है ना ये। और सारा दरबार सुन रहा है हुदुद को। हुदहुद ने बात आगे बढ़ाई, हुदहुद ने आगे बात कही और कहा ये जो मैं जिस खबर की बात कर रहा हूं ना बादशाह सलामत, जो मैं कह रहा हूं कि बड़ी खबर लाया हूं, ये बिल्कुल कंफर्म्ड रिपोर्ट है। अगर मैं आजकल के जमाने में कहूं, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है। हम कभी कभी चलाते हैं टेलीविजन में अनकंफर्म रिपोर्ट्स, कंफर्म रिपोर्ट्स, गैर हतमी हतमी। ये बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। क्या हुआ, क्या खबर है, क्या इत्तला है, क्या सबब था गायब होने का? बादशाह सलामत में उड़ता चला जा रहा था, दरबार से उड़ा और उड़ता ही चला गया। आपने कल सुना ये माउंट एवरेस्ट में भी इसकी रिकॉर्ड पाए गए हैं, इतनी ऊंचाई तक भी जाता है ये, और घंटों उड़ता है रेस्ट किए बगैर। इंडिया में भी बहुत पाया जाता है। उड़ता ही चला गया, यहां तक कि हमारी तवील सरहद से निकल के मैं एक ऐसी मुमलिकत में दाखिल हुआ जो हमारी मुमलिकत से बाहर थी। देखा एक अजब मंजर, देखा क्या देखा, जैसे हमारी मुमलिकत में खुदा को सजदा किया जाता है। हाँ, वहां क्या हो रहा था? उस मुमलिकत में खुदा को सजदा नहीं किया जा रहा था, फिर किसे सजदा किया जा रहा था? उस मुमलिकत में सूरज को सजदा किया जा रहा था। यस्जुदूना लिश्शम्स, आयत नंबर 24 सूरह नमल में कहा यस्जुदूना लिश्शम्स, सूरज को सजदा कर रहे थे। हुदुद आगे बता रहा है शैतान ने उनको पूरी तरह बहका दिया है। वो हिदायत नहीं पा रहे कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों को की हर पोशीदा चीज को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब जानता है। वो उसे सजदा नहीं कर रहे। यानी मैं अपने अल्फाज में कह दूं, दरबारे सुलेमान में हमदे खुदावंदी जारी है बज़बान हुदुद। हमदे बारी ताला कर रहा है हुदुद। इससे जो अगली आयत है वो आयत सजदा है, तो मैं उसको भी स्किप करता हूं। कुरान करीम में सूरह नमल में यही जो आयत की जो सीरीज है, तो आप इससे भी इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, तो आयत सजदा आ रही है आगे, तो इसको मैं स्किप करता हूं, जिसमें भी खुदावंद ताला की हमदो सना बयान की गई। सो हुदुद बता रहे हैं मैं वहां गया, एक मुमलिकत देखी, सजदा सूरज को हो रहा है, अल्लाह को नहीं हो रहा, शैतान ने बहका दिया है, ये सब कुछ हो रहा है। मजीद कहा, मजीद अर्ज करूं, करो। हमारे यहां आप बादशाह हैं, ठीक,
मैं वहां देखकर हैरान हो गया हूं, वहां तो एक औरत की हुक्मरानी है, और हुक्मरानी भी कमाल है। वो औरत हर तरह की नेमत और दौलत से खूब माला माल है, और उसके तख्त के तो क्या ही कहने, बहुत ही अजीम तख्त है, बहुत बड़ा तख्त है। आयत नंबर 23 में कहा है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अर्शुन अजीम, उसका तख्त बड़ी अजमत वाला है। अब आप देखिए, याद रखिए, हुदहुद कह रहा है जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को और सबका तख्त भी देख चुका है, अगर वो कह रहा है कि अजीम तख्त है, सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा तख्त नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब वाकई बहुत बड़ा सेटअप तो था ना जो हुदहुद देख कर आया था, क्योंकि वो तो ये सेटअप तो रोजाना देख रहा है वो। अगर इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा तख्त था, तो मतलब एक ठीक ठाक किस्म का सेटअप तो था। कलाम हुदहुद तमाम हुआ, हुदहुद कह चुका जो कहना था, दरबार में खामोशी है। इतनी बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा दावा कर दिया। अब यकीनन सारी नजरें हुदहुद से हटकर सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह के नबी पर। क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? इसकी बात को सच माना जाता है या रद्द किया जाता है? इसको माफ कर दिया जाता है या इसको ज़िबा कर दिया जाता है? जवाब, इन सब में से कुछ भी नहीं हुआ। सवाल, फिर क्या हुआ? जवाब, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये कुरान की आयत का तर्जुमा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठ कहा है। ये भी एक आयत का तर्जुमा है। असदक्ता अम कुंता मिनल काज़िबीन, तुम सादिकीन में से हो, सादिक सच कहा है या काज़िबीन झूठ कहा है। गोया कहा गया कि ये बातें जो तूने बताई हैं, अब लाजिम है कि तू अपने सच्चे होने का सबूत भी पेश कर। ये तो और संजीदा सूरत हाल हो गई। ऑब्वियसली आजकल का दौर तो नहीं है ना कैमरे का, लाइव कॉल्स का, जिसके जरिए हुदहुद अपनी कहानी की तस्दीक में कोई तस्वीर पेश कर देता, कोई वीडियो भेज देता, सबूत पेश कर देता। सो अब ये हुदहुद कैसे साबित करेगा? इतना बड़ा दावा कर दिया है, और जिस चीज का दावा कर रहा है वो तो बहुत दूर है, 7 समंदर पार, अगर अपनी लैंग्वेज में कहे तो बहुत दूर है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हम चेक करेंगे तुम सच कह रहे हो या झूठ, तब कैसे साबित करेगा ये? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात आगे की, हुदहुद को एक असाइनमेंट दे दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। ये क्या असाइनमेंट था? हुदहुद, एक खत हम तुम्हें देंगे। खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से? जी हाँ। अच्छा, किसके लिए? उसी मलका के लिए। अच्छा, हुदहुद के लिए क्या हुक्म है? मेरा ये खत ले जाओ। बस? नहीं, ये खत ले जाओ, ये खत उस मलका को दे दो, बात खत्म? नहीं, खत ले जाओ, खत उस मलका को दो, फिर जरा उनके पास से हटकर देखो कि वो इस खत पर जवाब या रद्द-ए-अमल क्या देते हैं। ये भी आयत का मफहूम है। वेरी इंटरेस्टिंग टास्क कि खत भी देना है और रिएक्शन भी चेक करके वो रिएक्शन रिपोर्ट भी करना है। ये सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो गई है। नाज़रीन किराम, ये कोई आम खत नहीं है। सुलेमान खत लिख रहे हैं, अल्लाह का नबी खत लिख रहा है। नाज़रीन किराम, ये कोई आम खत नहीं है। इस खत के मंदरजात कुरान करीम बता रहा है। नाज़रीन किराम, ये कोई आम खत नहीं है। इस खत को अल्लाह ताला ने बयान किया है। ये कोई आम खत नहीं है। जी हाँ, इस खत के लिए, इस खत के मंदरजात कुरान करीम में आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत का आगाज किया, किससे आगाज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, और चूंकि ये खत कुरान करीम में आया है, यही वजह है कि सूरह नमल कुरान करीम की वाहिद सूरह है 114 सूरतों में से जिसमें आगाज तो बिस्मिल्लाह से होता है, दरमियान में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता है। चूंकि ये खत लिखा है ना, तो ये खत कोट एंड कोट आ गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी आ गया। बुजुर्ग तो जानते हैं वैसे बच्चों की तकरार के लिए। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस साइट की जो हुदहुद ने दी है। उस कौम का नाम क्या है? कौम सबा। उस कौम का मस्कन क्या है या कौम का मुल्क क्या है? यमन। उस मलका का नाम क्या है? बिल्किस। हुदहुद ने खत ले लिया। खत लेकर हुदहुद अपने सफर पर रवाना हो गया। हुदहुद दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम से रवाना हो गया। हुदहुद की परवास शुरू हो गई। ये खत हुदहुद की भी जिंदगी का सवाल है। कुछ इस अंदाज से परवास करता है हुदहुद, कुछ इस अंदाज से, कुछ इस अंदाज से। तो ये खत हुदहुद की जिंदगी का सवाल है। दरबारियों को अगली पेशरफ्त का इंतजार है। यहां दरबार में ये मंजर है। चलिए एक लम्हे को रुकिए, इस दरबार से उस दरबार में चलते हैं, एक और दरबार में चलते हैं।
हुदहुद दरबारे सुलेमान से निकला है अलैहिस्सलाम। उड़ते उड़ते दियारे मुल्के दरबारे मुल्के मलका बिल्कीस में पहुंच गए हुदहुद। वहां दरबारी अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं, मलका अपने तख्त पर बैठी है, अहम मामलात पर गुफ्तो शनी जारी है। ऐसे में दरबार में किसी परिंदे का होना मामूली सी बात है। मौके से फायदा उठाकर हुदहुद ने उस दरबार में, दरबार बिल्कीस में खामोशी से खत फेंक दिया। कुछ इस तरह फेंका कि वो मलका बिल्कीस के सामने आ गिरा। खत दरबार बिल्कीस में आ गया है। हुदहुद को तो असाइनमेंट और भी मिला था, सिर्फ खत तो नहीं पहुंचाना था, और भी असाइनमेंट था। हुदहुद ने अब क्या किया, उस असाइनमेंट में अमल किया, खत पहुंचा दिया। मलका की नजरों से ओझल होकर गोया एक जगह छुप गया ताकि रिएक्शन देखी, रिएक्शन रिपोर्ट करना था। दरबार वालों की नजरें मलका पर, हुदहुद की नजरें खत पर। अगला मंजर, मलका की नजरें खत पर, हुदहुद की नजरें मलका पर। पहला रद्द अमल जो मलका ने दिया, सारा दरबार सुन रहा है, बहुत दिलचस्प रद्द अमल। और यह रद्द अमल मलका का कुरान करीम में आया। मलका क्या कहा, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।